डीडी न्यूज, भरोसा सच का। नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फहराया तिरंगा। कर्तव्य पथ पर दिखी सांस्कृतिक विविधता, देश की प्रगति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष रहे मुख्य अतिथि। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अशोक चक्र से सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। कर्तव्य पथ पर ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन, भारतीय रक्षा बलों की तीनों सेनाओं की झांकी। ऑपरेशन सिंदूर ने भर दिया जोश। वंदे मातरम के 150 वर्ष पर संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने मन मोहा। भारत की सभ्यतागत स्मृति, सामूहिक चेतना और सांस्कृतिक निरंतरता की एक जीवंत अभिव्यक्ति के तौर पर दिखाया गया राष्ट्रीय गीत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी फहराया तिरंगा। देशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। विदेशों में भी गणतंत्र दिवस का उत्सव। सिंगापुर, मालदीव समेत कई देशों में भारतीय समुदाय ने फहराया तिरंगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों के नेताओं ने दी भारत को बधाई। देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मुख्य परेड हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया। राष्ट्रगान के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। समारोह में पहली बार दो मुख्य अतिथि, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन शामिल हुए। 90 मिनट की परेड में अलग अलग राज्यों और मंत्रालयों की 30 झांकियां दिखाई गईं। परेड में तीनों सेनाओं ने अपनी ताकत दिखाई। एयरफोर्स के राफेल, जगुआर, मिग-29, सुखोई समेत 29 एयरक्राफ्ट शामिल हुए। इन्होंने सिंदूर, वज्रांग, अर्जुन और प्रहार फॉर्मेशन बताए। सेनाओं ने मिसाइल्स, बैटल एयरक्राफ्ट, नई बटालियन और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल घातक वेपन सिस्टम का प्रदर्शन किया। इनमें ब्रह्मोस और आकाश वेपन सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र, मेन बैटल टैंक अर्जुन शामिल हुए। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना ने स्वदेशी तोपों की ताकत का प्रदर्शन किया। देश की ताकत के दो शक्तिशाली प्रतीक धनुष गन सिस्टम और अमोघ आर्टिलरी गन सिस्टम ने आत्मनिर्भर भारत और रक्षा निर्माण में तकनीकी आत्मनिर्भरता की भावना को प्रदर्शित किया। और 77वें गणतंत्र दिवस में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर यूरोपीय संघ का दल, उनके सैन्य बल का नेतृत्व कर्नल फ्रेडरिक साइमंस प्रोइट ने किया, जो यूरोपीय संघ मिलिट्री स्टाफ के डायरेक्टर जनरल की ओर से एक सेरेमोनियल जिप्सी में सवार थे। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय नौसेना की झांकी ने हिस्सा लिया।
इस झांकी का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के ने की। मानव रहित जमीनी वाहन यूजीवीज और वाहनों पर तैनात 4 स्वायत्त मानव रहित जमीनी वाहन निग्रह, भैरव, भूविरक्षा और कृष्णा अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी का भी प्रदर्शन आज किया गया। चालीस फील्ड रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट महक भाटी के नेतृत्व में सूर्यास्त यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर ने भी अपना दम दिखाया। इसके बाद 344 मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन अनिमेश रोहिला के नेतृत्व में ब्रह्मोस हथियार प्रणाली कर्तव्य पथ पर लोगों का मन मोह रही थी, जो भारत की रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता और तकनीकी उत्कृष्टता का प्रदर्शन करती है। गणतंत्र दिवस समारोह में 61वीं कैवलरी के घुड़सवार दस्ते का भी भव्य स्वागत हुआ। इस दस्ते का नेतृत्व कैप्टन आहान कुमार कर रहे हैं। ये विश्व की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार कैवलरी रेजिमेंट है, जिसका गठन 1953 में हुआ। 39 युद्ध सम्मानों के साथ ये रेजिमेंट पोलो और घुड़सवारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु 12 अर्जुन पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। इनका आदर्श वाक्य है, अश्व शक्ति यशोबल। और कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के दौरान दिव्यास्त्र और शक्तिबान का खास प्रदर्शन हुआ। लेफ्टिनेंट रमन ने शक्तिबान का नेतृत्व किया। दोनों अत्याधुनिक तकनीकों से लैस हैं। इसका उपयोग तोपखाने की गोलाबारी के निर्देशन के लिए किया जाता है। T-90 भीष्म और अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक सलामी मंच को सलामी दी। इसमें इनके साथ समर्थन अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों ने भी इनका साथ दिया। ऑपरेशन सिंदूर का ध्वज गर्व के साथ फहराते हुए स्वदेशी ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर तथा उनका सशस्त्र संस्करण रुद्र प्रहार फॉर्मेशन में इन्होंने उड़ान भरी। भारत की उन्नत युद्ध क्षेत्र संरचना क्षमताओं का सशक्त प्रदर्शन था ये। भारतीय रक्षा बलों की BMP-2 और स्वदेशी नाग मिसाइल प्रणाली ने भी शान के साथ सलामी दी। भारतीय सेना की मिशनीकृत प्रणाली का शक्तिशाली प्रदर्शन किया गया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों के 70 कर्मियों को वीरता पुरस्कारों से सम्मानित करने को मंजूरी दी, जिनमें से 6 को मरणोपरांत ये सम्मान प्राप्त होंगे। इस वर्ष 1 अशोक चक्र, 3 कीर्ति चक्र, 1 मरणोपरांत सहित 13 शौर्य चक्र, 1 बार टू सेना मेडल, वीरता और 44 सेना मेडल प्रदान किए जाएंगे। इस वर्ष मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायक को कीर्ति चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इन वीरता पुरस्कारों में से 6 मरणोपरांत दिए गए हैं। ये पुरस्कार उन सैनिकों की बहादुरी और निस्वार्थ सेवा को मान्यता देने के लिए है, जिन्होंने देश की रक्षा में अपनी जान की आहुति दी। ये पुरस्कार भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता, समर्पण और उच्चतम स्तर की पेशेवर योग्यता को सम्मानित करने के रूप में दिए गए हैं। राष्ट्रपति ने इस कदम के जरिए इन वीर सैनिकों के अद्वितीय साहस और कर्तव्यपरायणता की सराहना की, जो देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और फिलहाल यहां वक्त एक ब्रेक का। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं।
जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा जिले के 47 गांवों के लिए देश का 77वां गणतंत्र दिवस बेहद खास हो गया, जब वहां आजादी के बाद पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। स्थानीय ग्रामीणों ने भी उत्साहपूर्वक समारोह में भाग लिया। बस्तर संभाग दशकों तक नक्सल हिंसा से प्रभावित रहा। पिछले 2 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकार की रणनीति, सुरक्षा बलों की कार्रवाई और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से बस्तर में हालात तेजी से बदले हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 59 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं, जिससे प्रशासन की स्थायी मौजूदगी सुनिश्चित हुई। इन्हीं प्रयासों के चलते बीते वर्ष 53 गांवों में गणतंत्र दिवस मनाया गया था और इस वर्ष 47 नए गांव इस परंपरा से जुड़ गए हैं। बस्तर क्षेत्र में अब 100 से अधिक सुरक्षा कैंप स्थापित हो चुके हैं, जिनकी मौजूदगी ने सुरक्षा के साथ साथ विकास का रास्ता भी खोला है। सड़कों, स्कूलों, स्वास्थ्य सेवाओं, संचार और बैंकिंग जैसी बुनियादी सुविधाएं धीरे धीरे दूरस्थ गांवों तक पहुंच रही हैं। हाल ही में जगरगुंडा जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत इसी बदलाव का संकेत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अनुसार 26 जनवरी 2026 को इन 47 गांवों में फहराया गया तिरंगा शांति, लोकतंत्र और विकास की नई शुरुआत का प्रतीक बन गया है। और गणतंत्र दिवस के खास मौके पर रामेश्वरम के पास बने नए पंबन रेल ब्रिज पर भी जश्न का माहौल देखा गया। पुल को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। ये दृश्य गणतंत्र दिवस की खुशियों और देश की प्रगति का प्रतीक बन गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय सेना ने हजारों मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची लड़ाई के मैदान सियाचिन में अलग अलग फॉरवर्ड पोस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वहीं लद्दाख में भी सेना के जवानों ने ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों पर तिरंगा लहराया। ये दुनिया के कुछ सबसे मुश्किल और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देशभक्ति की भावना और सशस्त्र बलों की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये बताता है कि चाहे कितने ही मुश्किल हालात हों, सुरक्षा बलों के जवान देश की सीमाओं की सुरक्षा में मुस्तैद हैं। तो गणतंत्र दिवस पर अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। श्रीनगर के घंटा घर पर अहमदाबाद से फ्लैग मैन नाम से मशहूर अरुण कुमार गणतंत्र दिवस मनाने के लिए पहुंचे। अरुण कुमार ने पूरे शरीर पर तिरंगा पेंट किया हुआ है। और सोमनाथ मंदिर पर भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया गया। इस अवसर पर सोमनाथ मंदिर की 3 रंगों में भव्य साज सज्जा ने सभी का मन मोह लिया। भगवान शिव को समर्पित सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इसी क्रम में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा के गर्भगृह में विशेष श्रृंगार किया गया। बाबा विश्वनाथ को 3 रंग के फूलों की माला चढ़ाई गई। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने
बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर के अर्चकों की तरफ से गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की सुख समृद्धि के लिए बाबा से प्रार्थना की गई। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने निवास स्थान पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने सभी भारतीयों से 2047 तक विकसित भारत के रूप में उभरने के संकल्प लेने का आग्रह किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हम सभी भारतवासी यह संकल्प लें कि 2047 आते आते हमारा भारत एक विकसित भारत के रूप में खड़ा हो। और फिलहाल यहां पर वक्त एक ब्रेक का। मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा डॉक्टर। मेरा ईशान तो साइंटिस्ट बनेगा। अब ये ईशान क्या बनेगा? ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। भारत का गणतंत्र अमर रहे और हम सब मिलकर 140 करोड़ भारतवासी देश के प्रति समर्पित भाव से सेवा करते रहे। जय हिंद। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अंदर प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। और आपको सीधे लिए चल रहे हैं अटारी बॉर्डर, जहां पर गणतंत्र दिवस समारोह की धूम है।
तो आप देख रहे थे वाघा बॉर्डर से गणतंत्र दिवस समारोह का सीधा प्रसारण। सीमा सुरक्षा बल प्रस्तुत कर रहा है ये समारोह। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने तमिलनाडु के डीएम की सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि राज्य सरकार जमीनी हकीकत से मुंह मोड़े हुए है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मदुरई जाकर भी देख सकते हैं कि वहां किस तरह के हंगामे हो रहे हैं, लेकिन सरकार हालात सुधारने की बजाय लगातार जनता को ही दोष देने वाले संदेश दे रही है। डॉक्टर एल मुरुगन ने आरोप लगाया कि कभी एक दिन तो कभी रविवार को बंद का ऐलान कर राज्य सरकार भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते अदालत ने भाजपा आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय को स्पष्ट रूप से क्लीन चिट दे दी थी। इसके बावजूद डीएम की सरकार झूठा प्रचार कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु की जनता समझदार है और अब वो विकास चाहती है। जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए सरकार चाहती है।
डॉक्टर मुरुगन ने दावा किया कि 2026 के विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता डीएमके सरकार को सत्ता से बाहर कर देगी। He is in state, he is there in chief minister. He don't know, he can open his eyes and he can see, or he can go to the Madurai and he can see how the aims are taking place. See, he always is giving false messages to the public. And when Stalin gives one day, his son is giving other day. This Udayanidhi Stalin, already the court, last week, the court has given clear chit to our Amit Malviya ji, ITC cell president. False propaganda is doing the DMK government. The people of Tamil Nadu very clever. They are very clear. They want to the development. They want to Modi ji's double engine, that is NDA government. So we definitely we are going to form the government in 2026. The DMK, the people are ready to throw the DMK government from the power. इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।